बच्चों ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे हम, हालांकि मेंस में पूछा है। इसमें हमें क्या दिया है, 2n+2 इक्वल्स टू 5an+1 -3an, इस तरह से दिया है। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती है मालूम? न्यूटन मेथड में मिलती है। तो ये न्यूटन मेथड को दर्शाता है, तो मतलब इसको हम 2an+2 -5an+1 +3an इक्वल्स टू 0 लिख दे, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x² -5x +3 इक्वल्स टू 0 के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। और ए एन ज़रूर होगा पी अल्फ़ा रेस्ट टू पावर एन प्लस क्यू अल्फ़ा बीटा रेस्ट टू पावर एन का फॉर्म। अगर ये फॉर्म होता है तो ही वो इस तरह से वी एन न्यूटन मेथड एप्लीकेबल होता है। तो हमें यहाँ से एक बात मिल गई कि ए एन क्या होगा, पी अल्फ़ा रेस्ट टू पावर एन प्लस क्यू बीटा रेस्ट टू पावर एन। अब ए एन की वैल्यू निकालने के लिए और अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा, तो हमें मिल जाएगा, और ए एन की वैल्यू यहाँ से यूज़ करेंगे हम। तो अल्फ़ा बीटा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप A1 पुट कर देते, अगर हम A0 पुट कर देते, चलो, क्योंकि गिवन A0, तो अल्फा रेस्ट टू पावर 0 प्लस क्यू बीटा रेस्ट टू पावर 0 हो जाएगा। तो A नॉट इज 0, तो हमें P प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई, हमें P इक्वल्स टू माइनस क्यू मिल गया, राइट। और अगर हम 1 पुट कर देते, क्योंकि ए एन इक्वल्स टू पी अल्फा रेस्ट टू पावर एन प्लस बीटा क्यू बीटा रेस्ट टू पावर एन, तो ए को अगर हम 1 पुट कर दे तो पी अल्फा प्लस क्यू बीटा इक्वल्स टू A1, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो अब अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट से, राइट। तो फॉर्मूला मेथड लगा दो, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4 इज 25 -4 इंटू 2, इसके रूट्स 25 -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे हमें ना, प्लस वाले को ले लेंगे, माइनस वाले को ले लेंगे। तो 5 प्लस माइनस 4 टू 8, 24, 1 हो गया। चलो, इसके रूट्स अच्छे थे, नॉर्मल, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो अगर मैं अल्फ़ा को असाइन कर दूँ प्लस वाला, तो 3/2 दिख रहा है, और माइनस वाला मतलब 5 - 1 वाला, तो 4/4 1 हो गया। तो इसके दो रूट्स आ गए, अल्फ़ा और बीटा। तो हमारा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा पुट कर देंगे, 3/2 पी प्लस बीटा की जगह 1, क्यू इक्वल्स टू 1/2। अब हमें यहाँ से क्या मिला, पी इक्वल्स टू माइनस क्यू उधर उठा के रख देंगे, तो 3/2 माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/2 माइनस, ये इधर गया, -1/2 हो जाएगा। तो क्यू आपको -1 मिल गया, और तो पी अपने को माइनस क्यू था तो 1 मिल गया। तो हमें फाइनली ए एन मिल गया, जो कि पी अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस बी क्यू बीटा रेस्ट पावर एन हमने अज्यूम किया था। अब हमें सब मिल गया है, तो ए पी इज़ 1, अल्फा अल्फा हमें पता है क्या है, 3/2 रेस्ट पावर एन है, और क्यू इज़ -1, और बीटा हमें पता है 1 रेस्ट पावर एन है, तो 1 रेस्ट पावर एनीथिंग रेस्ट पावर एन इज़ 1। ना क्वेश्चन क्या था, सिग्मा हमें लगाना के इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक। ए एन यहाँ लिख देंगे, तो सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक, और हमें ये मिला 3/2 रेस्ट टू पावर एन -1। तो सिग्मा बढ़ जाएगा, अच्छा इसको के लिख देंगे कि जनरल टर्म इस ए एन ये था, ये ए के है, तो के में आ जाएगा टर्म्स। तो ये तो 100 हो गया, और ये 3, अभी देखो इसको ध्यान से देखो, ये 3/2 का पावर 1, 3/2 का पावर 2, ये जीपी में जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म ए आर रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स 100 है -1 अपॉन आर -1, इस तरह से आए। अब ए 100 हमें दिया है,
तो ए हमें ए एन क्या मिला था, 3/2 -1, तो ए 100 क्या मिल जाएगा हमें, 3/2 -100 तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही टर्म है राइट। तो ये 3/2 और नीचे 1/2 आ गया, और ये ए 100 है -100, तो ये 2 कैंसिल होकर 3, तो एग्जैक्टली हमारा बी आंसर आ गया। तो इसमें बहुत ट्रिकी बात ये मुझे लगी, जो अच्छा लगा सवाल, कि ये चीज़ को देख के हमें न्यूटन मेथड से कनेक्ट करना है और सोचना है कि ये कहीं देखा हुआ है न्यूटन मेथड में, तो इससे हम क्वाड्रेटिक क्रिएट किए। जनरली क्वाड्रेटिक से हम इधर आते हैं, हमने क्वाड्रेटिक क्रिएट किए और ए एन को मान ली पी अल्फा रिस्ट पावर एन प्लस बी क्यू बीटा रिस्ट पावर एन, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके, ये पावर 0 था।